हेलो एवरीवन। मेरा नाम आयुष सिंह है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी मिस्टेक के बारे में जो ट्रेडर्स करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मार्केट तीन चीज़ से चलती है, ग्रीड से, फियर से और होप से। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही हमको सक्सेस या अनसक्सेसफुल बनाता है। अगर आपके पास अच्छे से अच्छा सेटअप भी है फिर भी 90% लोग अनसक्सेसफुल है। रीज़न उनका ये है उनके पास स्किल डेवलप नहीं हुआ है, उनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है और वो रिस्क ज़्यादा लेते हैं। मीन्स रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं है और हाई एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। तो सबसे पहले ये जानेंगे ट्रेडिंग प्लानिंग क्या होती है। बहुत सारे ट्रेडर्स अनसक्सेसफुल हैं क्योंकि उनके पास कोई ट्रेडिंग प्लानिंग होती ही नहीं है। ट्रेडिंग प्लानिंग का मतलब ये है कि आप दिन में कितना लॉस बियर कर सकते हैं, मंथ में कितना कर सकते हैं, वीक में कितना कर सकते हैं, आपको कहाँ बाई करना है, आपको कहाँ सेल करना है, आपको कब तक होल्ड करना है। ये जो चीज़ है वो आती है ट्रेडिंग प्लानिंग में। हर बिजनेस में कोई ना कोई प्लानिंग होता है, पर शेयर मार्केट में हम ये नहीं कर डिसाइड कर पाते कि हमको कितना अर्न करना है और कितना लूज़ करना है। इसलिए ट्रेडिंग सेटअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा चीज़ आता है इमोशन कंट्रोल। जैसे कि पहले आपको मैं बताऊं कि होप, फियर और ग्रीड ये तीनों का कॉम्बिनेशन से मार्केट चलता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं, कितना रिस्क उठा सकते हैं, आपको कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्ज़िट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा जो ट्रेडिंग प्लान था यहाँ पर बाई करने का था, ओके, ये हमारा स्टॉप लॉस था। अब सीधी सी बात है, अगर हमारा बाइंग जो प्राइस है वो ट्रिगर हो गया है और हम स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करेंगे वो तो लॉस होना ही होना है। इसलिए जो मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है और इमोशन कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमको ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि मार्केट कहाँ तक फॉल हो सकता है और कहाँ से बाउंस हो सकता है। साइकोलॉजी में ये आ जाता है कि हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, हम सिर्फ वेट करते रहते हैं कि हमको लगता है कि हाँ मार्केट यहाँ से वो यू टर्न करके ऊपर जाएगा। ये हमको सिर्फ लगता है और मार्केट लगने से नहीं चलता है। एक्चुअली मार्केट जो चलता है वो सेटअप से चलता है, आपका इमोशन कंट्रोल से चलता है। आपको ये देखना पड़ता है कि हाँ मैं जो डिसीज़न लिया हूँ वो मैं सही लिया हूँ। और पहली बात तो उसके पीछे का रीज़न भी आपको पता चल रहना चाहिए। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न आपको पता रहना चाहिए कि हाँ मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ। अगर कोई ब्रेकआउट हुआ है तो मैं इसलिए ट्रेड ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट मान के चलिए एक रेंज में फंस चुका है, अगर मार्केट एक रेंज में फंसा है तो हमको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर निकले या नीचे निकले। अगर आप मार्केट से फाइट करते रहेंगे तो मनी तो लूज़ हो गई ना। वो पूरा कंट्रोल करके चलना है। हमको फाइट नहीं करना है मार्केट से, हमको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। अगर हम पूरा एक दिन भी वेट करें तो क्या पता हमको नेक्स्ट डे जो रहेगा वो प्रीवियस डे का भी हम प्रॉफिट गेन कर लें। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच करना है कि अगर कोई मार्केट एक रेंज में है तो हम उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का हम सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि हम रोज़ ट्रेड करें या रोज़ प्रॉफिटेबल ही ट्रेड करें। गलती होती है, हम ही इंसान हैं, तभी हमसे गलती होती है तब। लेकिन वो गलती से अगर हम सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो इमोशन कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी जो बात रहती है वो है हाई एक्सपेक्टेशन। अब इसमें क्या रहता है, जैसे कि ट्रेडिंग में हम ये सोच लेते हैं कि भाई इसमें रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। रिवॉर्ड तो ज़्यादा है, नो डाउट, इसमें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड है, लेकिन हम एक्सपेक्ट ज़्यादा कर लेते हैं। आप सीधी सी बात ये सोचिए कि अगर आप एफडी आरडी में पैसा लगा रहे हैं, आप 6% to 7% ईयरली अर्न कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट में आप ऐसा क्यों मेंटल लेके आते हैं कि एक ही दिन में हम 60% या 20%, इवन 7% भी अर्न कर लें। ऐसा क्यों, जब आप एफ डी आर डी के लिए 7%, 10%, सॉरी 10% तो गए नहीं है, 7% से 8% पूरा साल भर का वेट करके जब अर्न कर रहे हैं, तो आपको सीधी सी बात है कि अगर आप कोई बिजनेस में अर्न कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं अगर 2% का भी अर्न कर ले रहा हूँ पर डे तो ये इनफ है मेरे लिए। क्योंकि इससे ज़्यादा कोई बिजनेस नहीं देता है, शेयर मार्केट से कोई ज़्यादा बिजनेस रिटर्न हमको नहीं देता है। लेकिन यही गलती हो जाता है ना, हम जो क्या रहता है, हम 1 लाख का कैपिटल लेके आते हैं, हमारा रिस्क रहने का कैपेसिटी रहता है सिर्फ 10,000 का। लेकिन
एक दिन हम क्या करते हैं कि 10 जो 1 लाख का कैपिटल है वो 20,000 30,000 कमा लेते हैं पर डे। हमारा ये एक्सपेक्टेशन रह जाता है कि पर डे हम 20,000 और 30,000 ही कमाएं, तो वहाँ गलती होती है। हमको ये समझ के चलना है कि हाँ, अगर एक दिन अगर बाई चांस या बाई डिफ़ॉल्ट हम प्रॉफिट अर्न कर लिए तो ये डेली नहीं हो सकता। डेली सेम मार्केट नहीं रहता है, कभी साइडवेज भी रहता है, कभी ब्रेकआउट हो गया, कभी ब्रेकडाउन हो गया, कुछ भी बुल हो गया, बियर हो गया। लेकिन हमको क्या रहता है, हमको कंट्रोल करना है कि हाँ, हमको ये पता रहना है कि हमारा जो रिस्क अगर 1% का है तो रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2% का रहना ही चाहिए। आप सब इजली अर्न कर सकते हैं, इजली सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको अगर आप माइंड में ध्यान रखोगे, अगर इसको ध्यान रख करके अगर आप इसमें ओवरकम करोगे या फिर इमोशन को कंट्रोल कर लोगे, ट्रेडिंग प्लानिंग कर लोगे, मनी मैनेजमेंट कर लोगे, रिस्क मैनेजमेंट कर लोगे, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। हमको बस मार्केट से क्या करना है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना ही है बोलने का कि हमको अगर मान के चलिए आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं तो आप दिन में सिर्फ 1,000 ही कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो सही ना, कुछ तो लेकर जाओगे ना मार्केट से। वो तो ज़रूरी नहीं है कि भैया तुम 1 लाख लगाए हो तो सीधे 5,000 10,000, या सीधा कोई कई लोग रहते तो 20,000 ही तक का एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि हाँ मार्केट में मैं 1 लाख लगाया हूँ तो 20,000 ही लेकर जाऊँगा। तो वहाँ तो पैसा लॉस हो गई ना, क्योंकि रिस्क भी तो देखो उसका, उतना तो रिस्क भी रहेगा। और पहली बात, अगर अगर आप 20,000 का रिस्क ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा मिनिमम 10,000 का तो रहना चाहिए। अब मार्केट जब नीचे आने लगता है, आप देख रहे हैं 5,000 का लॉस हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है, वहाँ पर भी नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं यहाँ से मार्केट घूम जाएगा, फिर 15,000 का लॉस हो गया, 20,000 का लॉस हो गया, ऐसे ऐसे करके 50% 100% तक कैपिटल ड्रॉन हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है आदमी। बस हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको इमोशन पे कंट्रोल करना है, क्योंकि सेटअप कोई भी दे देगा, सेटअप आप खुद कर लोगे, लेकिन आपको अपना दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको स्किल डेवलप करना है, आपको साइकोलॉजी में ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें इसको।